नमस्कार, स्वागत है आपका बिंद रीजन समाचार में। मैं चतुरेश द्विवेदी आपके सामने तरोताजा खबर लेके हाजिर हूं। खबर आ रही है रीवा जिले से और रीवा विधानसभा से, जहां विधायक राजेंद्र शुक्ल का सघन प्रचार कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यमणि पांडे रोशन। आपको बता दें कि संघर्षशील नेता कहे जाने वाले भाजपा के नेता पत्रकार बंधुओं से अपनी बात साझा की और कहा कि राजेंद्र शुक्ला के टक्कर में कोई नहीं है और मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बन रही है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले रोशन पांडे ने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा रोशन पांडे जी ने। चुनाव है, किस नजरिए से इस चुनाव को देखते हैं आप? वर्तमान में जो विधानसभा का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। अन्य वर्षों के मुकाबले इस वर्ष विधानसभा चुनाव में क्या भिन्नता क्या समझ में आ रही है? भिन्नता कुछ नहीं है, जनता में अंदर करंट है। भारतीय जनता पार्टी को पुनः उसी तरह से लोगों के मन में जो है पुनः भाजपा की सरकार है। जैसे 18 वर्षों से भाजपा की सरकार रही है, निश्चित न कहीं लोगों को संतुष्ट न कर पाई होगी, तो परिवर्तन की लहर भी ऐसी समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है। 18 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया है, चाहे बिजली का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे सिंचाई का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में काम किया है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब संतुष्ट है भारतीय जनता। आज राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आई थी कांग्रेस की, उनने कहा है कि 18 वर्षों से भाजपा कहाँ चली गई थी कि लाडली बहना आज याद आई। नहीं, महिलाओं के लिए शुरू से ही योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लागू की थी। जन्म से लेकर के मृत्यु तक भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को देखते हुए सभी को लाभ दी है और सारी योजनाएं बनाई है। किस विधानसभा से आते हैं आप? हम मऊगंज से आते हैं, लेकिन हम रीवा में वर्तमान समय में तो रीवा विधानसभा का चुनाव है। हाँ। और आपने विकास की बात की। हाँ। एक और राजेंद्र शुक्ला जी हैं और दूसरी ओर राजेंद्र शर्मा हैं। हाँ। क्या मानते हैं कि इनमें क्या भिन्नता है कि राजेंद्र शुक्ला को चुना जाएगा? राजेंद्र शुक्ला जी 2003 से चुनाव जब से जीते हैं तो अनवरत विकास की गंगा बहाई है। चाहे जिस मुद्दे की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे मीठा पानी पीने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हर स्तर पर उन्होंने रीवा को विकसित किया है और आने वाले समय में विकसित करेंगे। और रीवा में जो कुछ अब हमारे समझ से विकास तो अब इतना कर दिए हैं कि कोई योजना बची नहीं है और आने वाले समय में जो बचा होगा उसको भी पूरा करेंगे। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतदाताओं को मतदाता खुद समझ रहे हैं कि जो विकास करेगा हम उसके साथ में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतदान होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। सब लोग मतदान के लिए आगे आना चाहिए और सबको वोट डालना चाहिए, क्योंकि मत को दान दिया जाता है और अच्छे सुपात्र व्यक्ति को दान दिया जाता है। और पूरी जनता समझ रही है कि हम विकास को वोट